Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you are enjoying good health. The topic we are going to discuss is related to our Islamiyat subject. The name of our topic is Aao Madine Chale. Open your book page 26-27. Hurry up, open it. Very good. बेटा आपको पता है मदीना कहते किसे हैं? इस्लाम आने से पहले अरब में जो अरबी ज़ुबान चलती थी, अरबी में मदीना शहर को कहते हैं। उर्दू में हम शहर कहते हैं ना, एक सिटी को शहर कहते हैं, इसी तरह शहर को अरबी में मदीना कहा जाता है। तो जिस शहर का अभी नाम मदीना है उसका नाम पहले यसरब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उसका नाम यसरब था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आपने इस्लाम की तबलीग की थी और यहाँ पर अपने आप को नबी मुतारिफ़ करवाया था, तो फिर आपकी वजह से इस शहर को यसरब के बजाय मदीनातुन नबी के नाम से जाना जाने लगा। ये एक मदीना अरब का एक बहुत ही कदीम शहर था, बहुत पुराना शहर था। जब इसका नाम मदीनातुन नबी इसका पुकारा जाने लगा, इसका मतलब था नबी का शहर, लेकिन कुछ लोग इसे मदीना मुनव्वरा भी कहने लगे। अब मदीना मुनव्वरा क्यों कहने लगे? बेटा मुनव्वर आपको पता है रोशन को कहते हैं, ठीक है, एक रोशन चीज़ को मुनव्वर कहा जाता है। और फिर इसी वजह से, क्योंकि मदीना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद बहुत रोशन हो गया था ना इस्लाम के नूर से, तो जिसकी वजह से इसका नाम फिर मदीना तो नबी के बाद फिर मदीना मुनव्वरा हो गया। अब इसको मदीना मुनव्वरा ही कहा जाता है। अब मदीना मुनव्वरा में जो पहले से मुसलमान वहाँ पर रहते थे उनको अंसार कहा जाता है। अंसार का मतलब होता है मदद करने वाले। अब उनका नाम अंसार भी क्यों पड़ा था? क्योंकि अंसार भी अरबी का लफ्ज़ था और इसका मतलब मदद करने वाले थे। जब मक्का के लोगों पर कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपने मुसलमान साथियों को कहा था कि अब मक्का हम लोगों ने छोड़ देना है और हमने यहाँ से हिजरत करके मदीने जाना है। तो मक्का के जितने भी मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे, अब हिजरत करना किसे कहते हैं आपको पता है? हिजरत बेटा ऐसा होता है कि आप किसी भी वजह से, इसकी कोई भी वजह हो सकती है कि आपको अपना इलाका छोड़ना पड़े। एक होता है ना कि कभी थोड़े अरसे के लिए चले हम उस शहर में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो जो हिजरत होती है उसमें वापसी का कोई इम्कान नहीं होता, हमेशा के लिए आपने वो इलाका छोड़ना होता है, उसको हिजरत करना कहते हैं। तो जब मक्का से लोग मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे तो वो बेसरो सामान थे, बेआसरा थे। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसलमान साथियों के साथ मिलकर एक मस्जिद बनाई थी, जिसे बहुत, और अब तो ये मस्जिद बहुत ही शानदार और बड़ी बन चुकी है और इसका नाम मस्जिद कुबा रखा गया था और इसे इस्लाम की पहली मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम के साथ खुद गारा भी उठाया था और ख़ुद इसमें काम किया था। अब आपसे मोहब्बत करने वाले लाखों मुसलमान आकर यहाँ पर दरूद सलाम पेश करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी यहीं पर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गहरे दोस्त थे, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी भी कब्र यहीं पर हैं। और मदीना में इसके जो इर्द गिर्द के कई अहम तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं और जिसमें मस्जिद क़िबलतैन है, ग़ज़वा ओहद है, ग़ज़वा खंदक है, वो मकामात भी इसमें शामिल हैं। और मदीना का बहुत ही मशहूर कब्रिस्तान जिसका नाम मस्जिद जन्नतुल बकी है, ये भी मस्जिद नबवी के करीब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की अफराद की बहुत सी कब्र यहाँ पर मौजूद हैं। मदीना का जो बाज़ार है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और हर तरह के सामान से यहाँ पर भरा रहता है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की बरकत है कि दुकानदार नमाज के टाइम पर अपनी दुकानों को खुला छोड़कर मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चोरी कभी भी नहीं होती। मदीना की जो सबसे मशहूर सौगात है वो खजूरें हैं। यहाँ पर हर तरह की मीठी और उम्दा खजूरें पैदा की जाती हैं और जो दूसरे ममालिक से मंगवा कर भी यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। मस्जिद नबवी से थोड़े फासले पर खजूरों का एक बहुत ही बड़ा बाज़ार है और मदीना आने वाले लोग यहाँ से खजूरें लेकर अब तोहफे के तौर पर अपने वतन लेकर जाते हैं। आई होप बेटा कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। इसकी आपने पढ़ाई करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।